ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA टू RA में। आइए आज हम नए विषय पे बात करते हैं, जाति और धर्म। बहुत से लोगों का मानना यह है कि जाति और धर्म ईश्वर ने बनाई है, और कई लोगों का मानना यह है कि यह जाति और धर्म मनुष्य ने बनाया है। आइए आज इस विषय पे बात करते हैं, जाति और धर्म ईश्वरीय है या मनुष्य के द्वारा निर्मित है। इस विषय को चालू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बात करते हैं कि जाति किसे कहते हैं। जाति उस व्यवस्था को कहते हैं जो मनुष्य के जन्म से लेके मरने पर्यंत अर्थात मृत्यु पर्यंत तक बदली ना जा सके, उसे ही जाति कहते हैं। धर्म उसे कहते हैं जिससे मानवता का कल्याण हो, मनुष्य को सुख पहुँचे और संसार का भला हो। अर्थात जाति और धर्म ये ईश्वर के द्वारा निर्मित है, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसलिए इसको जाति धर्म कहा जाता है। संसार में किसी भी मनुष्य में, किसी भी प्राणी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह जाति को बदल दे और धर्म को बदल दे। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जाति है क्या और इसे क्यों मानते हैं लोग। क्या जाति मानना ज़रूरी है, क्या जाति मानना नहीं ज़रूरी है। आइए इस पर बात करते हैं, जाति किसे कहते हैं। संसार में देखा जाए तो अलग अलग प्रकार की जातियाँ होती है। पहले हम उस पर बात करते हैं। पहली जाति है मनुष्य, दूसरी पशु पक्षी कीट पतंगे जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पति। अर्थात यह जातियाँ ईश्वर के द्वारा बनाई गई है जो जन्म से लेके मरण पर्यंत तक बनी रहती है। मनुष्य जाति एक ही प्रकार की जाति होती है जिसमें 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर दिए जाते हैं। यदि मनुष्य के शरीर में कोई विकृति आदि आती है तो उसके एक हाथ में दिक्कत आती है, एक पैर में दिक्कत आती है, एक हाथ में दिक्कत आती है या एक कान में दिक्कत आ सकती है। लेकिन मूलतः आप देखेंगे तो मनुष्य की रचना एक ही प्रकार से की जाती है, इसलिए मनुष्य को एक जाति कहा जाता है। इसलिए संसार में मनुष्य की केवल एक ही जाति होती है और उसे कहते हैं मनुष्य जाति। उस मनुष्य जाति के अंदर 3 उपजातियाँ आती हैं। पहला होता है स्त्री, पुरुष, किन्नर। अर्थात स्त्री, पुरुष और किन्नर, मनुष्य के अंदर ये 3 उपजातियाँ पाई जाती है। स्त्री और पुरुष तो मूलतः लोगों को समझ आ जाते हैं। किन्नर इन दोनों के दोष से उत्पन्न होती है, इसलिए वह किन्नर कहलाती है। किन्नर की यदि आप शरीर के संरचना आदि देखेंगे तो वह मनुष्य के ही रूप में होती है, इसलिए किन्नर को, पुरुष को और स्त्री को मनुष्य के रूप में ही समझा जाता है, देखा जाता है। अर्थात संसार में ईश्वर द्वारा जो जातियाँ बनाई गई है वह है मनुष्य। फिर उसके बाद स्त्री, पुरुष और किन्नर ये इनकी उपजातियाँ कहलाती है। इसको संसार में कोई भेद नहीं सकता, इसलिए इसको अपरिवर्तनीय कहते हैं। संसार के बनाने वाले के जो नियम है वह अपरिवर्तनीय होते हैं, उसको बदला नहीं जा सकता, उसे काटा नहीं जा सकता और उसे मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए उनको सिद्धांत और अकाट्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी पशु की। पशु भी केवल एक ही जाति होती है जिनके 4 पैर होते हैं, थन आदि होते हैं, जो पानी को चाट के पीते हैं। या आपने देखा होगा पशुओं में, फिर आती है पशुओं में उपजातियाँ। उपजातियों में आप इन्हें हाथी, शेर, हिरन, गधा,
घोड़ा, चीता, बाघ, इन सब पशुओं के रूप में देखते हैं, तो ये इन सब की उपजातियाँ होती है। इन सब की उपजातियाँ भी अपरिवर्तनीय होती है। बाघ बाघ रहता है, चीता चीता रहता है, घोड़ा घोड़ा रहता है, गधा गधा रहता है, हिरन हिरन रहता है, शेर शेर रहता है और हाथी हाथी रहता है। लेकिन यह सब के सब केवल एक ही जाति के कहलाते हैं, उसे कहते हैं पशु जाति। जिस प्रकार मनुष्यों में स्त्री और पुरुष और किन्नर होते हैं, जो अपना जाति नहीं बदल सकते, ना ये पशु बन सकते हैं, ना पशु मनुष्य बन सकते हैं, उसी प्रकार इनकी जातियाँ अपरिवर्तनीय होती है। अब तीसरी बात करते हैं हम पक्षी की। पक्षी भी केवल एक ही जाति होती है, जिसके अंदर हम चील, बाज, कबूतर, चिड़िया, तोता आदि अलग अलग उपजातियाँ देखते हैं। तो यह पक्षियों की उपजातियाँ होती है, यह भी अपरिवर्तनीय होती है। तोता तोता ही रहता है, चिड़िया चिड़िया ही रहती है, कबूतर कबूतर ही रहता है, बाज बाज ही रहता है और चील चील ही रहती है। तो इसलिए इन सबको भी हम उपजातियों में मान सकते हैं, किंतु यह केवल एक ही पक्षी जाति में आती हैं। उसी प्रकार कीट पतंगे होते हैं। कीट पतंगे भी आप देखते होंगे कि वह कॉकरोच, छिपकली, मकड़ी, टिड्डे, मक्खी आदि के रूप में पाए जाते हैं। आप इनको देखेंगे कि मक्खी, मकड़ी, कीट पतंगे को आप देखेंगे तितली, टिड्डा, मधुमक्खी, मक्खी या अलग अलग प्रकार के आपने उड़ने वाले कीट पतंगे देखे होंगे। तो ये सब के सब उनकी उपजातियाँ होती है, यह कीट पतंगों के अंदर आते हैं। कीट पतंगे एक जाति होती है और ये इनकी उपजातियाँ कहलाती है, जिसमें तितली, टिड्डा, मधुमक्खी, मक्खी, ततैया या अलग अलग प्रजातियाँ आती है, उनको आप समझ सकते हैं। अब आते हैं जीव जंतु के ऊपर। जीव जंतु के अंदर हम देखते हैं कि कछुए, मछली, मेंढक और जलचर, इन सब के प्राणी आते हैं, तो इसलिए हम इनको जीव जंतु आदि कहते हैं। आप इसे समझ सकते हैं कि ये एक उपजाति के रूप में आते हैं और ये इनकी जाति होती है जीव जंतु। उसी प्रकार पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे की अपनी अपनी जातियाँ होती है, जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। आप इनको उपजातियों के रूप में समझ सकते हैं। उसी प्रकार वनस्पति आदि हैं। वनस्पतियों में भी अपनी अपनी उपजातियाँ होती है। सरसों की, धान की, गेहूँ की, बाजरे की अलग अलग उपजातियाँ होती है। उसी प्रकार कीड़े मकोड़ों के अंदर भी उपजातियाँ होती है। छिपकली, कॉकरोच, खटमल, झिंगुर आदि आदि ये सारी कीड़े मकोड़े की उपजातियाँ होती है। अर्थात जो जातियाँ जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक बदली ना जा सके, उसे कहा जाता है ये जातियाँ है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ जाएगा कि ये जातियाँ ईश्वर के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें जाति और उपजाति दोनों पाई जाती है। ये अपरिवर्तनीय होती है, जीवन से लेकर मरण तक पर्यंत बनी रहती है, इसलिए इनको ईश्वर द्वारा द्वारा निर्मित जातियाँ कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं धर्म की। कि धर्म किसे कहते हैं? क्या धर्म भी ईश्वर द्वारा बनाया जाता है?
तो ये बात सत्य है कि धर्म ईश्वर के द्वारा निर्मित है, लेकिन धर्म उसे कहा जाता है जो मनुष्य धारण करता है और जिसको पाने की मनुष्य इच्छा करता है। आप सबने सुना होगा कि माता-पिता अपनी संतान से कहते हैं, आचार्य अपने शिष्य से कहते हैं, गुरु अपने शिष्य परंपरा से कहता है और सबके सब कहते हैं कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, न्यायकारी होना चाहिए। मानवतावादी होना चाहिए। प्रेम भाव होना चाहिए। सम्मान भाव होना चाहिए। अर्थात हम सब चाहते हैं कि मुझसे जब लोग बात करें तो मुझसे सत्य बोले, मुझसे न्यायकारी व्यवहार करे, मेरे साथ मानवीय व्यवहार करे, मेरे साथ प्रेम भाव का संबंध रखे, मेरे साथ सम्मान का संबंध रखे। अर्थात ये जो गुण होते हैं इनको ही धर्म कहा जाता है। जब मनुष्य सत्य, न्यायकारी, मानवतावादी, प्रेम भाव का और सम्मान करता है तो वह धार्मिक होता है, और जब वह इन सब का उल्लंघन करता है तो वह अधार्मिक हो जाता है। इसलिए ये जो धर्म की परिभाषाएँ है ये ईश्वर के द्वारा निर्मित है कि जैसा मनुष्य और जैसा व्यक्ति अपने साथ करने की इच्छा रखता है वैसा ही व्यवहार उसे दूसरों के साथ करना ही धर्म है। जो उसे अपने साथ करना अच्छा नहीं लगता है वैसा व्यवहार दूसरे के साथ करना अधर्म कहलाता है। इसलिए संसार में जाति और धर्म यह ईश्वर की व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं जिस व्यवस्था को आज हम मानते हैं, क्या वह ईश्वर की व्यवस्था है या नहीं। पहली बात करते हैं हम धर्म के ऊपर। तो आज हम लोगों का मानना यह है कि धर्म किसे कहते हैं। वो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। अर्थात वह कहते हैं ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन ये मनुष्य के धर्म हैं। जबकि हम देखते हैं कि यह परिवर्तनशील है। यदि आप किसी हिंदू को 1000, 2000 या 10,000 या 20,000 या लाख करोड़ रुपए देंगे तो वह अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा। यदि आप मुस्लिम को देंगे तो वह भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा, सिख को देंगे वो भी बदल लेगा, ईसाई को देंगे तो भी बदल लेगा, बौद्ध को देंगे वो भी बदल लेगा, जैन को देंगे वो भी बदल देगा। अर्थात ये सब पहले पैसों के लालच में आके अपना आस्था रूपी धर्म को बदल सकते हैं। इसलिए जो बदल जाए वह धर्म नहीं होता। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन इनमें से कोई भी ईश्वरीय धर्म नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय धर्म मनुष्य का बदला नहीं जा सकता। वह तो सुख देता है और स्वयं के साथ साथ मानवता का कल्याण करता है। इसलिए हम जब कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन ये धर्म है, ये धर्म नहीं होती। ये मुख्य तौर पे आस्था होती है जो परिवर्तनीय होती है। पैसे के लालच में, सुख सुविधाओं के लालच में ये बदली जा सकती है, छोड़ी जा सकती है और कहते हैं इसे झुठलाया जा सकता है, त्यागा जा सकता है। लेकिन ये ईश्वर की व्यवस्था नहीं है कि आपको वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध आदि बना के भेजे। यदि आप इन सब की ऊपर का रंग रूप का चोला उतार के देखेंगे, टीके आदि का, त्रिशूल आदि का, टोपी आदि का, तो इन सब के अंदर एक ही गुण दिखाई देगा और उसे कहते हैं मनुष्य। यदि मनुष्य के अंदर सत्य, न्याय, मानवता, प्रेम भाव, सम्मान भाव होगा तो वह मनुष्यता के अंदर आएगा। मनुष्य होने के बाद ही उसके अंदर मनुष्यता आएगी। मनुष्यता का ही मानवता कहा जाता है, सत्य कहा जाता है, न्याय कहा जाता है,
धर्म, संस्कार आदि कहा जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हो गए हैं, तो हम ईश्वर की धर्म की व्यवस्था को छोड़ देते हैं और अपने अपने गुरुओं की व्यवस्था को पकड़ लेते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हम ईश्वर के धर्म को छोड़कर अपने अपने गुरुओं के धर्म को मानना चालू कर देते हैं, जिसके कारण हमें अपने मज़हब का, अपने संप्रदाय का और अपने व्यवस्थाओं का ठप्पा मिल जाता है, जो हमें जीवन भर साथ लेके चलता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में एक संतान पैदा हुई है, वह जन्म से क्या है, तो हो सकता है आप बोले कि वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन है। आप उसे मनुष्य नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में भर दिया गया है कि यह धर्म होता है। आप उसे मनुष्य ना मानकर केवल यही मानेंगे। अब हम बात करते हैं केवल हिंदू मान्यताओं की। हिंदू मान्यताओं में जाति को एक प्रमुख अंग माना जाता है। एक जाति होती है ईश्वर की और एक जाति होती है मनुष्य की। मनुष्य की जाति जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है वाल्मीकि, जाटव, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुज्जर, मौर्य। मैं आपको केवल इतनी जातियाँ लिख रहा हूँ, बाकी आप सारी जातियों के नाम ले लेकर समझ सकते हैं। आप इसे अपनी जाति के आधार पर भी समझ सकते हैं। ये जो जातियाँ हैं वाल्मीकि, जाटव, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुज्जर, मौर्य, यादव, खटीक, गेहारा, नायक, सोंकर, ये आदि आदि जो जातियाँ हैं ये मनुष्य के द्वारा निर्मित है। इसलिए इन सबका ईश्वर की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर ने आपको ना ही वाल्मीकि बना के बनाया है, ना ही जाटव बनाया है, ना ही ब्राह्मण बनाया है, ना ही राजपूत बनाया है, ना ही जाट, गुज्जर, मौर्य बनाया है, ना ही यादव बनाया है, ना खटिक बनाया है, ना ग्यारह बनाया है, ना नायक बनाया है, ना सोंकर बनाया है। उसने आपको मात्र एक मनुष्य बना के भेजा है। मनुष्य में भी आपके पास या तो स्त्री उपजाति होगी, या पुरुष उपजाति होगी, या किन्नर उपजाति होगी। ये जो जातियों के ठप्पे हैं, ये आपके द्वारा आपके गुरु घंटालों ने लगाए हैं, जिन्हें आप अपने अपना गुरु समझते हैं। मूलतः समझ सकते हैं हम, हिंदू समाज के साथ ये जाति व्यवस्था जुड़ी हुई है, इसके मूल में जो बैठा है वह उनका गुरु है। यदि आप इस गुरुओं को लेके चलेंगे तो वह आपको जातियों में बांटेंगे, आपको मनुष्य से मनुष्य में जुड़ने नहीं देंगे। यदि आप मनुष्य होकर मनुष्य से नहीं जुड़ते हैं तो आप ईश्वर के धर्म से नहीं जुड़ते हैं, आप ईश्वर की जाति व्यवस्था से नहीं जुड़ पाते हैं, जिसके कारण आप आपस में लड़ेंगे, आपस में आपका ईर्ष्या द्वेष स्वभाव रहेगा, आप आपस में उनसे घृणा करेंगे, आपकी आपस में ही समस्या बनी रहेगी। जब तक हम ईश्वर की जाति को नहीं समझते, ईश्वर के धर्म को नहीं समझते, तब तक हम इसमें ही बटे रहते हैं। यदि आपके अंदर से ये जातियाँ और ये धर्म निकाल दिए जाए जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, जिसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि कहते हैं, वह आपके धर्म गुरुओं के द्वारा आप पे थोपे गए हैं। उसी प्रकार वाल्मीकि, जाटव, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुज्जर, मौर्य, यादव, खटिक, ग्यारह, नायक और सोनकर भी आपकी ये जो जातियाँ हैं, यह भी आपके धर्म गुरुओं के द्वारा आप पे थोपी गई है। जब आप इसको छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है तब जाकर आप ईश्वर की जाति व्यवस्था और ईश्वर की धर्म व्यवस्था से जुड़ जाते हैं। लेकिन मनुष्य की जो मानसिक रूप की गुलामी होती है वह इतनी घातक होती है, वह व्यक्ति मरता मर जाता है लेकिन ईश्वर के धर्म और ईश्वर की जाति को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे मानसिक रूप से उनके धर्म गुरु द्वारा गुलाम बना लिया जाता है, जिसकी जंजीरों को वह आजीवन तोड़ नहीं पाते, क्योंकि वह जीवन सोचते हैं कि हमारी ये परंपरा है, हमारी समाज की परंपरा है, हमारे परिवार की परंपरा है और हमारे पूर्वजों की परंपरा है, इसका त्याग हम कैसे कर सकते हैं। जबकि हम उस ईश्वर के विधान को, उस ईश्वर की जाति को, उस ईश्वर के धर्म को नहीं समझना चाहते। हम केवल
वाल्मीकि, जाटव, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुज्जर, मौर्य, यादव, खटीक, ग्यारह, नायका और सोमकर आदि बनकर रह जाते हैं। इस सब का लाभ केवल और केवल आपके धर्म गुरुओं को होता है, जिनको फ्री में खाने पीने की आदत पड़ जाती है। यह व्यक्ति जीवन भर कोई काम नहीं करता, लेकिन आपकी पैसों के द्वारा ये जीवन में मौज मारता है, अपनी संतान को उत्तम शिक्षा देता है, अपने परिवार की सुख सुविधाओं का इंतजाम करता है। केवल ये गुरु बन जाता है और आपको ठगता रहता है। यदि बात की जाए संसार में मनुष्य को किस जाति और किस धर्म को मानना चाहिए, तो उसके पास केवल एक ही विकल्प रह जाता है। यदि वह मनुष्य बन जाता है तो उसके पास केवल ईश्वरीय व्यवस्था रह जाती है, जिसे उसे मानना चाहिए, अपनाना चाहिए और धारण करना चाहिए। इसको ही हम जाति मनुष्य कहते हैं। पुरुष, स्त्री, किन्नर, सत्य, न्याय, मानवता, सम्मान, सत्कार, ये सब व्यवस्था है जो ईश्वर के द्वारा की जाती है। हमें इसे ही समझना चाहिए और इसे ही मानना चाहिए। मनुष्य को मनुष्यता का व्यवहार करना चाहिए और उसे न्याय धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति सम्मान के लायक हो उसे सम्मान देना चाहिए, जो अपमान के लायक हो उसे घर से निकाल कर फेंक देना चाहिए। इसलिए हमें समझना चाहिए कि संसार में जाति और धर्म ईश्वर के द्वारा निर्मित है, जिससे संसार की व्यवस्था चलती है। लेकिन जो मनुष्य के द्वारा, जो गुरुओं के द्वारा निर्मित है, वह जातियाँ नहीं, वह कुजातियाँ कहा जा सकती है या फिर कुधर्म कहा जा सकता है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो है, यह आपके ग्रंथों में लिखा हो सकता है, आपकी मान्यताओं में लिखा हो सकता है, आपके स्वभाव में हो सकता है, लेकिन यह ईश्वरीय व्यवस्था में नहीं आता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि धर्म ईश्वर ने बनाया है और जाति ईश्वर ने बनाई है, तो इसका अर्थ ये होता है वह आपकी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, आपके धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वह मानव कल्याण की बात कर रहे हैं और मनुष्यता की बात कर रहे हैं। जब आप इन जातियों से, इन धर्मों में अपने अपने बटे हुए हैं, तो आप उस ईश्वर की व्यवस्था से कटे हुए हैं। जो आपके मूल रंग रूप का चोला है, जो कपड़े वस्त्रों का चोला है, ये ईश्वर ने नहीं बना के दिया है, ये आपके धर्म गुरुओं ने बनाया है और आपको दिया है। हिंदू जब तिलक लगाता है, कलावा पहनता है, जनेऊ आदि पहनता है, तो इसका अर्थ यही होता है, ये क्रियाक्रम है, ये मनुष्य के द्वारा किए गए हैं, ईश्वर के द्वारा नहीं किए गए। जिस प्रकार ईश्वर हमारे शरीर पे बाल देता है, आँख देता है, हाथ देता है, पैर देता है, यदि उसे हमारे सर पर टोपी देनी होगी तो वह अपनी तरफ से दे सकता है। यदि उसे खतना आदि करना होगा तो अपनी तरफ से कर सकता है। यदि इसको संस्कार आदि करना होगा तो भी अपनी ओर से कर सकता है। ये सारे मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं। यदि ये मानवता पे लागू नहीं होते हैं तो ये धर्म आदि नहीं होते हैं, ये कुधर्म होते हैं, कुजातियाँ होती है। जिन जातियों ने और इन कुधर्मों ने मानवता का बड़ा ही विनाश किया है। संसार में यदि बात की जाए ईश्वर की व्यवस्था को छोड़ के धर्म और जाति को, कि जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, उनके धर्म गुरुओं के द्वारा बनाए गए हैं, उन जातियों ने, उन धर्मों ने मनुष्यता का क्या लाभ किया है, तो आएगा 0% उन्होंने लाभ किया है और 100% हानियाँ की है। अर्थात 100% हानियाँ की है और 0% लाभ किया है। आप किसी भी रूप में यदि आप अपने गुरुओं की जाति और ईश्वर को मानते हैं, जातियाँ और धर्म को मानते हैं, तो आप ईश्वर की व्यवस्थाओं से कट जाते हैं। इसलिए आज जो मनुष्य जाति है, आज जो ईश्वरीय धर्म है, 99% लोग इस धर्म और जाति से कट चुके हैं। वह अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तो बोलते हैं, मनुष्य नहीं बोलते। इसलिए वह ईश्वर के धर्म आदि सिद्धांतों से कट चुके हैं। मुझे लगता है ईश्वरी व्यवस्था में आपको जाति और धर्म शब्द समझ आ गया होगा। यदि आप ईश्वर की जाति और धर्म से नहीं जुड़ते हैं तो आप, मुझे लगता है, कुधर्म और
कुजातियों से जुड़ चुके हैं। ये जो कुजातियाँ होती है, कुधर्म होते हैं, इससे मनुष्य के अंदर कुसंस्कार आते हैं, जिससे वह कुरीतियों में गिरता जाता है। इसलिए जब यदि मनुष्य कहता है कि ईश्वर ने जातियाँ बनाई है, ईश्वर ने धर्म बनाया है, तो इसका अर्थ ये होता है उन्होंने मनुष्य जाति बनाई है और मनुष्यता का धर्म बनाया है। मनुष्यता का धर्म, मनुष्यता की जाति को ही ईश्वरीय जाति कहा जाता है, ईश्वरीय व्यवस्था कहा जाता है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये आपके गुरुओं के द्वारा निर्मित है, जिसका लाभ केवल गुरुओं के परिवार को मिलता है, गुरुओं के संगठन को मिलता है, गुरुओं के चेलों को मिलता है। आपका इससे कोई लाभ नहीं है, कोई हानि नहीं है और कोई व्यवहार में नहीं है। आप अपने संतान के का हिस्से का गले से निकाल कर गुरु घंटालों को देते हैं, जिससे वह लाभ लेता है। आप अपना धन सामर्थ्य से जो कमाते हैं, वह गुरु घंटालों के चरणों में रख देते हैं, इससे आपका ही हानि होती है। आप समझते हैं कि ये जो गुरु है, यही ईश्वर है, इसलिए आप ये सब करते हैं, जबकि ऐसा करना एक प्रकार से गुलामी होती है। हमें ये त्याग करना चाहिए और ईश्वरीय जाति, मनुष्य जाति और ईश्वरीय धर्म, मनुष्यता से जुड़ना चाहिए। जब आप मनुष्यता, मनुष्य जाति से जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है आप धीरे-धीरे समाधान की ओर चले जाते हैं। यदि आप मुझसे पूछते हैं कि मेरी जाति क्या है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि मेरी जाति मनुष्य जाति है और मैं मनुष्य जाति का उपजाति में पुरुष कहलाता हूँ। इसलिए मुझे मनुष्यता जाति का धारण करना चाहिए और मानवता का कल्याण करना चाहिए। मुझे लगता है आपके भी को ये दोनों विषय समझ आ गए होंगे कि जाति, धर्म ईश्वरीय होती है। ये कुजातियाँ और कुधर्म गुरुओं के द्वारा बनाया जाता है। जितना जल्दी आप कुजाति और कुधर्म से निकल जाते हैं, तो मुझे लगता है आपका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा आप इसमें ही फँस के रह जाएँगे। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बने हुए हैं, इन्होंने मानवता का बड़ा नुकसान किया है, जिसके कारण आज संसार दुखी है, भयभीत है और दहशत में रहता है। इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा और नमस्ते।